हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन के अंदर हम लोग कम से बनने वाली सारी ही फ्रेजल वर्ब्स को देखेंगे। ओके, जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स कम से बनेंगी। ओके, फ्रेजल वर्ब्स आपको पता है कि क्या होती हैं। किसी भी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन आ जाए, ठीक है, जैसे क्रॉस आ जाए, ठीक है, या कोई एडवर्ब आ जाए, ठीक है, या फिर प्रीपोजिशन और एडवर्ब साथ मिलके एक वर्ड बनाए जिसका मीनिंग अलग ही निकल के आए, उसे हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग कम वर्ब से बनने वाली सारी ही फ्रेजल वर्ब्स को देखेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहली जो अपनी आज की फ्रेजल वर्ब है वो मैं ले रहा हूँ कम अक्रॉस। ठीक है, तो देखो, कम अक्रॉस का क्या मतलब होता है? किसी से अचानक मिलना, ठीक है, या कोई चीज़ अचानक पा जाना। ठीक है, ओके, टू फाइंड or to meet to find or to meet accidentally, ठीक है, जिसकी आपने उम्मीद ना की हो, ऐसा कोई शख्स मिल जाए आपको रास्ते में चलते हुए। ठीक है, जैसे आप जा रहे हो मार्केट और आपका दोस्त मिल जाए आपको अचानक। ठीक है, तो आप मान लो किसी से कह सकते हो कि आई केम अक्रॉस, ठीक है, क्योंकि पास्ट में बता रहे हैं इसलिए कम का पास्ट फॉर्म केम यूज किया है। आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड, आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड इन मार्केट यस्टरडे। ठीक है, कल मैं अपने दोस्त से अचानक मिला। ठीक है, ओके, एंड रिमेंबर, कम अक्रॉस वर्ड के साथ कभी भी सडनली वर्ड नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि सडनली का भी मतलब अचानक हो जाता है और कम अक्रॉस का भी मतलब अचानक मिलना होता है। ठीक है, तो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? दोनों मिलके सुपरफ्लुअस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सुपरफ्लुअस हो जाते हैं। ठीक है, सुपरफ्लुअस वर्ड का मतलब आपको पता है क्या होता है? कोई ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ हो जाए। ठीक है, मोर देन रिक्वायर्ड। ठीक है, और जब दो सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स साथ में होते हैं तो वहाँ पर एरर आ जाती है, दैट इज सुपरफ्लुअस एरर आ जाती है, और हमें सुपरफ्लुअस एरर से सेंटेंसेस में बचना है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, जैसे रिटर्न के साथ अगर हम बैक लगा दें तो रिटर्न का भी मतलब क्या होता है? वापस, और बैक का भी मतलब वापस। तो दो सेम मीनिंग वाले वर्ड साथ में लाने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो हमें सुपरफ्लुअस एरर से बचना है। ठीक है, अब जैसे मैं क्या कर रहा था, मैं अपनी बुक ढूंढ रहा था। क्या कर रहा था? वाइल सर्चिंग माई बुक, वाइल सर्चिंग माई बुक, जब मैं बुक ढूंढ रहा था तो मैं अपने बचपन, मुझे अचानक से मेरी बचपन की फ़ोटो मिल गई। क्या मिल गई? मुझे अचानक से मेरी बचपन की फ़ोटो मिल गई। तो मैं क्या कह सकता हूँ? आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ़ोटो, आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फोटो। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है, तो कम अक्रॉस का ऐसे हमें यूज करना है। आई होप आपका कम अक्रॉस का यूज क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हम लोग लेने वाले हैं दैट इज कम अलोंग, और कम अलोंग का होता है अर्थ किसी के साथ आना, किसी के साथ आना या किसी का साथ देना। ठीक है, ओके, किसी को क्या देना? कंपनी देना। ठीक है, टू accompany समवन, टू accompany समवन, ये मीनिंग होता है किसका? कम अलोंग का। ठीक है, ओके, तो जैसे मान लो मैं मार्केट जा रहा हूँ या मूवी देखने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ आओ, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ आगे कि वुड यू लाइक टू कम अलोंग, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू कम अलोंग। ठीक है, क्या तुम मेरे साथ आओगे या तुम मुझे कंपनी दोगे? ठीक है, तो कम अलोंग का ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, ओके, तो नेक्स्ट अब हम अपनी फ्रेजल वर्ब पे बढ़ेंगे कम के साथ, एंड दैट इज कम अप विद। ठीक है, कम अप विद। ठीक है, तो देखो, कम अप विद का अर्थ होता है कुछ भी प्रस्तुत करना या पेश करना, यानी कि प्रोड्यूस करना कुछ भी। ठीक है,
अब ये क्या हो सकता है, कोई आइडिया प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, किसी के सामने कोई बात रख सकते हैं, ठीक है, किसी के सामने उसका उत्तर रख सकते हैं, ठीक है, या एक्सक्यूज दे सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? आइडिया, आंसर, एक्सक्यूज, ये कुछ भी हो सकता है। ओके, तो देखो एग्जाम्पल से हम समझते हैं, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि उसके पास हमेशा एक अच्छा आइडिया होता है, या वो एक अच्छे आइडिया के साथ मेरे पास आई, ठीक है, अच्छे विचार के साथ। सी हैज़ कम अप विद अ वेरी गुड आइडिया, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर? अब ये आइडिया किसी के भी बारे में हो सकता है, पार्टी के बारे में, पिकनिक के बारे में, बिजनेस के बारे में, ठीक है। ओके, जैसे आप हमेशा, कुछ बच्चे जो हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा सही उत्तर के साथ आते हैं, सही उत्तर प्रस्तुत करते हैं, सही उत्तर बताते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सम स्टूडेंट्स ऑलवेज come up with a some student always come up with a right answer. Okay, is it clear? कुछ स्टूडेंट्स हमेशा सही उत्तर बताते हैं, तो ऐसे कम अप विद का यूज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ कम अप विद। ओके, इज इट क्लियर? अब सपोज दैट कि जैसे हम लोग स्कूल के टाइम पे लीव लेने जाया करते थे, छुट्टी लेने जाया करते थे, हम प्रिंसिपल के पास गए और हमने कोई एक ऐसा ही एक्सक्यूज़ दिया, एक ऐसा बहाना बनाया कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, ठीक है, और प्रिंसिपल तुरंत समझ गया कि ये जो बच्चे हैं ये क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और वो गुस्सा गया, ठीक है, और उसने बोला, क्या बोला कि तुम्हें एक छुट्टी लेने के लिए एक सॉलिड रीजन के साथ आना चाहिए। किसके साथ? सॉलिड रीजन के साथ आना चाहिए, और भगा दिया। तो वो क्या बोल रहा है, बोल सकता है इंग्लिश में, यू शुड या यू मस्ट कम अप विद अ सॉलिड रीजन। एक सॉलिड रीजन होना चाहिए तुम्हारे पास, किसके लिए? फॉर लीव। इज इट क्लियर? ओके, तो ऐसे हमें कम अप विद का यूज करना है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब हम लोग लेने वाले हैं, दैट इज कम डाउन। और कम डाउन का मतलब होता है टू मूव और टू फॉल डाउन, ठीक है, टू मूव और टू फॉल डाउन। इज इट क्लियर? नीचे आना, ठीक है। तो सेंटेंसेस से देखते हैं हम लोग। मान लो कोई तूफान, जैसे अभी अम्फन आया, ठीक है, तो क्या हुआ, बहुत सारे पेड़ क्या हो गए, गिर गए। तो हम क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू हैवी स्टॉर्म्स, भारी तूफान के कारण क्या हुआ, पेड़ गिर गए, द ट्रीज केम डाउन, ठीक है, पेड़ क्या हो गए, गिर गए, कम डाउन, ये पास्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्योंकि पास्ट में बता रहे हैं, ठीक है। या फिर जैसे कीमतें गिर रही हैं, ठीक है, हालांकि कीमतें गिर नहीं रही हैं, पेट्रोल वगैरह की कीमतें आप लोग देख रहे हो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, फिर भी मान लो किसी चीज़ की कीमत घट रही है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्राइसेस आर कमिंग डाउन, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, जैसे ये फ़ोन जो भी आप लोग यूज कर रहे हो, कुछ साल बाद उसकी कीमतें क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं, घट जाती हैं, तो आप क्या बोल सकते हो, प्राइस ऑफ दिस फोन या प्राइस ऑफ दिस मोबाइल हैज़ कम डाउन। इसकी कीमत क्या हो गई है, गिर गई है, कम हो गई, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, देखो एक यूज होता है, मान लो जैसे ये अपना आई एम ट्राइंग टू मेक अ, देखो जैसे अपना भारत का नक्शा है, ठीक है, यहाँ पे बन नहीं पा रहा, जगह की कमी है, अदरवाइज आई विल फॉर्म फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी बन नहीं पा रहा, तो देखो जैसे मान लो ऊपर कोई एक स्टेट है, जैसे दिल्ली है, और नीचे महाराष्ट्र है, ठीक है, या फिर चेन्नई है, ठीक है, तो यहाँ से कोई बंदा अगर जा रहा है चेन्नई, ठीक है, तो वहाँ पे भी बोला जा सकता है कि जैसे मेरा फ्रेंड दिल्ली से आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं नीचे हूँ, साउथ में हूँ, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि माई फ्रेंड हैज़ कम डाउन फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, क्योंकि नीचे आ रहा है, ठीक है, मैप में। इज इट क्लियर? ओके, तो इस तरह से भी कम डाउन का एक यूज किया जा सकता है। ओके,
चलो तो अब हम लोग अपनी अगली फ्रेजल वर्ब लेंगे कम के साथ, एंड दैट इज कम टू। ठीक है, अब कम टू का यूज किया जाता है किसी भी मुद्दे के बारे में बात करने के लिए, टू टॉक अबाउट एनी एजेंडा। ओके, टू टॉक अबाउट समथिंग। इज इट क्लियर? जैसे किस जब बोलना हो कि जब मुझे इस मुद्दे पर बोलना होता है तो मेरा ये विचार है, या इस मुद्दे पर जैसे मुझे क्या बोलना हो कि जहाँ तक बात तुम्हारी आती है, ठीक है, किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट को मैं बोलूँ कि जहाँ तक बात तुम्हारी आती है तो मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे बेस्ट स्टूडेंट हो। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, व्हेन इट कम्स टू यू, व्हेन इट कम्स टू यू। ठीक है, तो इसका पूरे का मतलब क्या निकला कि जब बात तुम्हारी आती है, आई फील, मैं सोचता हूँ कि यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माइन। ठीक है, इज इट क्लियर? जैसे बात अगर हमारे देश की आती है, व्हेन इट कम्स टू, जब बात हमारे किसकी आती है, देश की, व्हेन इट कम्स टू आवर कंट्री, आवर नेशन, तो हम लोगों में क्या है, अनेकता में एकता है। वी हैव यूनिटी, जो जो भी बात बोलनी है उसको हम लोग बाद में लिख सकते हैं, वी हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, या जब मेरी बात आती है किसी ऐसे डिस्प्यूटेड मुद्दे की, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं बोलता। व्हेन इट कम्स टू मी, व्हेन इट कम्स टू मी, आई कीप क्वाइट। ठीक है, इज इट क्लियर? तो कम्स टू का मतलब उस मुद्दे के बारे में बात करने के लिए, जैसे इंग्लिश कुछ लोगों को बहुत पसंद है, ठीक है, तो वो क्या बोल सकते हैं, उन्हें नई नई चीज़ें पढ़ना पसंद है इंग्लिश में, तो क्या बोल सकते हैं, व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, आई रियली इंजॉय, आई रियली इंजॉय लर्निंग न्यू वर्ड्स। इज इट क्लियर? तो इस तरह से कम्स टू का यूज करना है। अब देखो कम टू का एक और जो यूज है, कम टू का एक मीनिंग होता है अमाउंट टू, यानी कि अमाउंट टू, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक नोटबुक है वो 50 रुपए की हुई और एक पेन मैंने लिया वो 20 रुपए का, और दोनों मिला के कुल मिला के कितने हो रहे थे, 70 रुपए के हो रहे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि रेट 50 रुपीज़ फॉर नोटबुक, 50 रुपीज़ फॉर नोटबुक एंड 20 फॉर दिस पेन, एंड इट कम्स टू रेट 70, इट कम्स टू 70 रुपीज, कुल मिला के कितने हुए, 70 रुपए हुए। तो कम्स टू का मीनिंग यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, अमाउंट्स टू, यानी कि कुल मिला के, अमाउंट्स टू भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, कुल मिला के कितना हो गया, 70 रुपए हो गए। तो एक इसका यूज ये भी है। ठीक है, ओके। चलो अब हम लोग अपने कम के दूसरे फ्रेजल वर्ब पे बढ़ते हैं, दैट इज कम आउट। ठीक है, और कम आउट का मतलब होता है कोई चीज ऐसी जो कि नोन हो जाए, अब लोग उसके बारे में जानने लगें। ठीक है, जैसे सच्चाई कभी ना कभी क्या आती है, सच्चाई न कभी किसी सबके सामने आती ही है, चाहे जल्दी हो चाहे बाद में। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये कहावत भी है, आप लोग जानते हो, द ट्रूथ विल कम आउट, सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी, सूनर, जल्दी या बाद में, सूनर और लेटर। ठीक है, तो ऐसे कम आउट का यूज किया जा सकता है। ठीक है, सच्चाई बाहर आना, ठीक है, या कोई चीज जानना, जान जाना। ओके, अब दूसरा एक इसका दूसरा मीनिंग होता है कम आउट का, कम आउट का एक और मीनिंग होता है टू अपीयर, यानी प्रकट होना, प्रकट होना यानी इन द सेंस कि सामने आना। जैसे कोई बंदा है जो एक डोर से सामने आता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे सपोज दैट ये डोर है और वो बंदा इस डोर से बाहर आता है। ठीक है, इस डोर से ये बंदा बाहर आता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ही कम्स आउट फ्रॉम, ही कम्स आउट फ्रॉम दैट डोर। इज इट क्लियर? ओके,
या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सन कम्स आउट फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी कम्स आउट का मतलब यही कि प्रकट होना, उगना, ठीक है, निकलना, इस सेंस में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, अब देखो थर्ड मीनिंग होता है कम आउट का, किसी प्रोडक्ट का रिलीज होना, ठीक है, रिलीज ऑफ अ प्रोडक्ट, जैसे दिस मूवी केम आउट इन नवंबर, ठीक है, जैसे कोई मूवी कब रिलीज हुई इस सेंस में बोल सकते हैं, या कोई प्रोडक्ट जैसे फोन है कोई, जैसे बोल सकते हैं कि आईफोन, फर्स्ट आईफोन केम आउट इन, पहला आईफोन कब आया, फर्स्ट आईफोन केम आउट इन 2007, सबसे पहले आईफोन कब आया, 2007 में आया, ठीक है। तो कम आउट का एक यूज ये भी है। इज इट क्लियर? ओके, तो अब हम लोग अपने अगले फ्रेजल वर्ब पे बढ़ते हैं, एंड दैट इज कम ऑन। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन आप लोग यूज करते हो किसी को इनकरेज करने के लिए, किसी को प्रोत्साहित करने के लिए कि तुम ये काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे कोई बंदा है, वो क्या हो रहा है, निराश हो रहा है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो आप उससे क्या बोल सकते हो, कम ऑन, यू कैन डू इट, ठीक है, तुम ये कर सकते हो। इज इट क्लियर? या फिर कोई शख्स है, वो कह रहा है कि मैं इंग्लिश नहीं सीख पाऊंगा, हताश हो रहा है, निराश हो रहा है, तो आप उसे प्रोत्साहित कर सकते हो, इनकरेज कर सकते हो, क्या कह सकते हो, कम ऑन, यू कैन लर्न इंग्लिश, यू कैन लर्न इंग्लिश। इज इट क्लियर? ओके, कम ऑन, यू कैन लर्न इंग्लिश। तो अब हम लोग अगले फ्रेजल पर पे बढ़ते हैं, एंड दैट इज कम। कम ऑन का एक देखिए, कम ऑन अगली फ्रेजल वर्ब पे बढ़ने से पहले हम लोग कम ऑन का एक और यूज देख लेते हैं। जब भी कोई मजाक कर रहा हो और आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे भी आप लोग बोल सकते हो। जैसे कोई ऐसी इम्पॉसिबल बात बोल रहा है मजाक में, तो आप बोल सकते हो कम ऑन, इट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, चलो अगली फ्रेजल वर्ब है कम बैक। और कम बैक बहुत ही सिंपल फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, रिटर्न करना, ठीक है, नहीं वापस आना, ठीक है। जैसे आई विल कम बैक टुमारो, मैं कल वापस आऊँगा और आप लोगों को वापस पढ़ाऊँगा, ठीक है, आई विल कम बैक टुमारो। इज इट क्लियर? अब हम लोग देखिए, अगर कम बैक वर्ड साथ में यूज किया जा रहा है, तो इसका मतलब होता है अपने ग्लोरी के दिनों में, अपने प्रसिद्धि के दिनों में वापस आना। जैसे कुछ खिलाड़ी क्या होते हैं, आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, फिर या फिर कोई स्टार है, उसकी मूवीज फ्लॉप जा रही हैं, फिर से वो कम बैक करे, तो इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं आई एम श्योर ही विल मेक अ स्ट्रॉन्ग कम बैक, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कम बैक साथ में रहता है, अलग अलग नहीं रहता है ये वर्ड। इज इट क्लियर? ओके, अब हम लोग अपने आज के लास्ट फ्रेजल वर्ब पे पढ़ते हैं, एंड दैट इज कम अप। कम अप का मतलब होता है किसी को कुछ अप्रोच करना, किसी से कुछ कहना, इस सेंस में कम अप का यूज होता है, टू अप्रोच। ओके, जैसे तुम ये बात अपने बॉस से क्यों नहीं कहते हो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आप अपने बॉस से ये बात, इस बात के लिए अप्रोच क्यों नहीं करते हो, ठीक है। जैसे कोई बिजनेस आइडिया है, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि वाई डोंट यू कम अप टू योर बॉस, ठीक है। ओके, और एक कम अप का बहुत ही सिंपल सा यूज है टू कम शार्टली, यानी कि जल्द आने वाला, ठीक है। जैसे माई एग्जाम्स आर कमिंग अप, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो यहाँ पे भी कम अप का यूज हो रहा है, माई एग्जाम्स आर कमिंग अप। ओके, इज इट क्लियर? ओके, तो आई होप आपको बातें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। कम से बनने वाले सारे ही फ्रेजल वर्ड्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। इनको प्रैक्टिस करो, ठीक है, तब तक पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।